नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 5:18 हो रहा है और तीनों गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। भोजन पे बांध दिया हूँ। लगभग 15 मिनट भी हो चुका है भोजन पे बांधे हुए। 15 से 20 मिनट में भोजन कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये पानी है ये पिएगी। एक्चुअली पानी है दाल का, जो दाल का बेसन का हम लोग ने मैंने बताया था आप लोगों को, वही है। इसके लिए धीरे धीरे करके पूरा पी जाएगी। इसके बाद जो है जब यहाँ से भोजन करके कंप्लीट करेगी तभी मैं वहाँ पे उसको बांधूँगा। और इधर आज दोनों को बांधा हूँ। एक्चुअली परिया को क्या आदत है, साथ में जो है ना अकेले बांधता हूँ। सूखा भूसा भी रहता है तो खा लेती है, मगर क्या है जैसे इसको साथ में बांधता हूँ तो ये नाटक करने लगती है, मुँह डालती है और निकालती है, कहीं भोजन कंप्लीट नहीं कर पाती है। यही खासियत है इसके अंदर। और ये जो गाय है अभी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर शरीर इसका बनना स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली गर्मी में तो गाय का शरीर बनता नहीं है, ठंडी में ही ज़्यादा करके बनता है। ठंडी में आप जितना भोजन करवाएंगे उतना ही बनेगा। मगर क्या है पहले से थोड़ा ठीक हो गई। जब हमारे यहाँ पे आई थी उस समय पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा था, मगर देख लीजिए अभी धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहा है। क्योंकि देखिए मैं जो रखता हूँ कम से कम उसका शरीर भी बनना चाहिए, ऐसा सोच करके। अभी भोजन नहीं करती है तो वो एक्चुअली अलग बात हो जाता है। इसके लिए मैं कोई भी गाय रखता हूँ, मुझे फ़ायदा हो या कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई बहस नहीं है। ऐसा ही करना चाहिए सभी लोगों को। क्योंकि देखिए इंसानियत जो है ना इस धरती पे बहुत बड़ी चीज़ है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप किसी को रखते हैं और आप उससे इनकम करें या ना करें, देखिए हमारे और आप में भी घाटा है। ऐसा नहीं है एक दिन भोजन आप करते हैं 100 200 500 रुपये खर्चा होता है, लेकिन अगर आप किसी दिन नहीं कमा पाएँ तो आप क्या करेंगे। इसी तरह होता है, ठीक है। डेली लोग कमा ही नहीं लेते हैं। इसके लिए गाय भैंस वो तो एक जानवर है, वो कोई बोलता नहीं है कुछ। कि मैं इसी टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि कोई बोलता नहीं है कि मैं कितना भोजन करूँगा नहीं करूँगा। होता है कभी कभी आर्थिक तंगी की वजह से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसका पेट भर ही जाए, चाहे जिस चीज़ से मैं भरूँ, ठीक है। 2 किलो 2.5 किलो दाना ये लोगों को मायने नहीं रखता है, तो 2 किलो मैं दे नहीं पाता हूँ। एक्चुअली 1.5 किलो 2.25 किलो के हिसाब से ही इस सभी का अभी चल रहा है, यानी 1.5 या 4.5 यानी 9 किलो में दोनों टाइम का अभी चल रहा है ये लोगों का फीड में, मैनेजमेंट में। लेकिन क्या है कम हो या ज़्यादा हो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखिए हम लोग भी है, कभी काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन भोजन तो रोज़ का होता है, ठीक है। कोई कभी कभी ऐसा किसान लोग होते हैं कि ऐसा बांध दिए गाय को, भोजन नहीं करती है, तंग रहती है, बेचैन रहती है। और ऐसा मैंने बहुत किसान को देखा हूँ। मैं एक लंबी वाली वाइट सी गाय लाया था, आपको शायद मैं वीडियो डाला था कि नहीं, उस वक्त नहीं डाला था। उस वक्त जो है ना तो एक ऐसा किसान था, उसका घर था देसुआ भगवानपुर, समस्तीपुर ज़िला से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है। उसका नाम है विनय सिंह, ठीक है। तो विनय सिंह जो है क्या करता है, कोई भी गाय को लेकर के आता है, लेके आने के बाद वो जो है गाय को पूरा दूध निकाल करके कभी दाना उना नहीं खिलाता है। पूरा उसका शरीर का हड्डी हड्डी करके, मान लो 50,000 में 60,000 में ख़रीद के लेके आ गया, उसका हड्डी हड्डी करके बाद में उसको बेच देता है। अभी किसके हाथ में, इसी इंसानियत से मैंने उसको ख़रीद लिया था गाय को। मैंने खिलाया पिलाया, 3-4 महीने के बाद उसका थोड़ा मिल्क बढ़ा, फिर मैंने किसान को दे दिया था। इसके लिए क्योंकि देखिए इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसानियत खो देंगे तो आपका ज़िंदगी से क्या, पूरा जीवन काल में घाटा ही घाटा रहेगा। क्योंकि कोई सुनने वाले और कोई देखने वाले भी कहेंगे कि इस तरह का आदमी सही नहीं है धरती के लिए। क्योंकि देखिए आप किसी से ले लेते हैं और लेने के बाद उसको बहुत ही सताते हैं, ठीक है। उसका शरीर का समझ लीजिए, यानी कि खून निकाल लिया उसका, देखा जाए तो, यानी कि ब्लड निकाल लिया पूरा। उसको दो करके पूरा शरीर को यानी 60-70 हज़ार रुपये का या 50,000 रुपये के गाय कैसा होगा, उस तरह के गाय को भी उसने इस तरह से जो है ना बेचैन कर दिया, क्या बताऊँ।
साल भर 2 साल रखा, उसको सीमेंट उमेंट डलवाया, हड्डी हड्डी निकालने के बाद जो है उसने मेरे को बोला कि ऐसा 30,000 रेट बोला था। 30,000 के बाद जो है उसने करते करते मुझे 14,000 में गाय दिया। बोलता है दूसरा लोग इतना में देता है, उतना में देता है। मैं बोला भाई देना है तो दे दीजिए, क्योंकि मैं इसको गाय को सिर्फ गाय समझ के ही लेकर के जा रहा हूँ। तो ऐसा मैं बोला उनको, ऐसा नहीं कि मैं इसे मिल्क निकालूंगा। अभी इसको आधा लीटर ही दूध होता है। वो फिर भी बोल रहा था 4 लीटर दूध हो रहा है, 4 लीटर हो रहा है। अरे भाई 4 लीटर दूध हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मैं जान रहा हूँ ना। आधा लीटर शाम, आधा लीटर सुबह, वही 1 लीटर दोनों टाइम का दूध होता था उसको। गाय थी बड़ी लंबी चौड़ी। ये जो मेरी बड़ी वाली गाय है इससे भी थोड़ा लंबी थी, 1-2 फीट। फिर मैंने उसको जैसे खिलाया पिलाया तो लगभग 2 महीने 1.5 महीने बाद उसको जो है ना दूध 5 लीटर हुआ। और 5 लीटर होने के बाद उसको जो है बेचा गया। क्योंकि देखिए अगर 5-6 लीटर दूध नहीं होगा तो कोई किसान नहीं लेना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास आजू बाजू में ऐसा कोई किसान हो जो गाय भैंस को तकलीफ़ देता हो, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप गांव में रहते हैं तो उसको ख़रीद लीजिए। ख़रीद के उसको तैयार करके फिर उसको दूध पे आएगी तो बेच देना चाहिए, या रखना है तो रख लीजिए। ऐसा नहीं है अगर मान लो सीमन उमन ले लिया, अच्छा है, मान लीजिए 50-60 हज़ार के गाय है, 10,000 12,000 में मिल गया तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ख़राब है। 10-12 हज़ार में मिल गया तो उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, फिर वो 60-70 हज़ार रुपये दे करके ही जाएगी। क्योंकि देखिए इस बात पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गाय है मेरा, ये देखिए, ये जब बच्चा दी थी उस समय इसको हड्डी हड्डी हो गया था इस गाय को, ठीक है, हड्डी हड्डी हो गया था। क्योंकि ये भोजन प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। मेरे पास भी मजबूरी था, मैं इसको जो है ना उस समय चोकर नहीं हो पा रहा था, तो चोकर के जगह पे दाना डालता था, पर दाना ये खा नहीं मतलब खाती नहीं थी। फिर इसको धीरे धीरे और दुहाई भी होते रहा, शरीर इसका धीरे धीरे घटते गया। फिर मैंने इसको अरहर का दाल चोकर उकर स्टार्ट किया तो इसका देखिए धीरे धीरे बन रहा है शरीर। इसी तरह कोई भी चीज़ आप खरीदिएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने के बाद आप जो है उसको सिर्फ दूध निकाल लेंगे और उसका शरीर को पूरा जो है ठठरी बना देंगे, ठीक है, फिर उसको बेचेंगे तो आपको जो है ना, देखिए उसको क्या होता है, आपको फ़ायदा आपको तो बराबर दिखाई देगा मुझे फ़ायदा हुआ है, मगर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप 50,000 1 लाख रुपये उसके शरीर से निकाल लिया, उसके बाद उसको 10,000 12,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है, आपको दिखेगा कि मुझे फ़ायदा हो गया 50,000 1 लाख, मगर ऐसा होता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि बहुत ही अच्छा बात नहीं, बहुत ख़राब बात है। क्योंकि 3 महीना तो वो गाय जो होती है ऐसे ही दूध देगी, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका शरीर जो है ख़त्म होने लगेगा। फिर ख़त्म होने के बाद ठठरी पे आ जाएगी। हम लोग क्या समझेंगे मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, मगर ऐसा होता नहीं। उसको खाना खिलाइए पिलाइए ताकि शरीर बनावट में रहे। अगर आप नहीं रख पाए, किसी ने लेगा भी तो उसको पालने में उतना आसान रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी गाय भैंस के साथ, क्योंकि जानवर है, जीव है। अगर इसके साथ मैं ऐसा करूं तो बहुत ही बुरा बात है। इससे बुरा बात कोई कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने ऐसा किसान को भी देखता हूं अगल बगल में, ऐसा किसान को नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ हैवानियत जो है ना बहुत ही ख़राब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, किसी के साथ। और आप लोग देखिए इस तरह की वीडियो ही बनाऊंगा मैं, देखिए सच्चा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को सुनने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा करना भी चाहिए। आपने अपने जीवन में ऐसा सोचेंगे कि ऐसा ही करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो बहुत ही बुरा बात है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं ऐसे, अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, और वो ऐसा नहीं था, वो पैसे वाला आदमी था, ऐसा नहीं था कि वो गरीब आदमी था, उसका आदत ही ऐसा है। कोई भी गाय को लेकर के आएगा उसी तरह कर देगा और फिर उसको गाय को कंजूस पाना करके उसको बाद में बेच देगा 10,000 15,000 में। इस तरह के आदमी जो है धरती के लिए तो बोझी है, क्या करेंगे उसको। हाँ आपके पास नहीं है, मजबूरी है, पर मैंने ऐसा गरीब किसान को भी देखा हूँ, उसके खाने का उपाय नहीं है, फिर वो जो है घास छील करके कहीं से लेकर के आते हैं और ला करके उसको जो है जंगल झाड़ कुछ भी ला करके उसको खिलाते हैं। फिर जितना दूध हुआ तो वो शरीर बना कर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान ख़राब है, ऐसा नहीं। कोई ऐसे पैसे वाले लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। और हमारा वीडियो इसी तरह का रहेगा, आप लोग देखते रहिए। सच्चा, बिल्कुल सच्चा जो हमारे साथ गुजरता है, जो मैंने देखता हूँ वही मैं कहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।